patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
किताब पढ़ी। पीछे ओली खड़ी थी, उन्होंने जल्दी से मुझे हाथ दिया। बहनचोद, मैं बस पढ़ाना चाहती थी, ये सब नहीं। मैं कैफे में था।
कोई काम नहीं। ठीक है। मुझसे इंटेलिजेंट आदमखोर कौन था? उसने आके मुझ पर अटैक किया। और ये क्रिस्टल क्या है? इनके खोपड़े में कैसे आए? आखिर ये क्या पजल है? मैं दूर से क्रिस्टल देख रहा था, तभी अचानक मेरे मन में बहुत रिस्की आइडिया है। इसमें बहुत खतरा है। अगर अपने को बचाना है तो क्रिस्टल को समझाएंगे, और ये खाली बैठकर तो नहीं होगा। ऐसा कुछ करना होगा कोई और कभी नहीं करेगा। ईशा और ओली दोनों अपने काम में बिजी हैं। मैं उनसे दूर चला जाता हूँ, और फिर मैंने सबसे बड़े क्रिस्टल को अपने मुंह में रख लिया। इसके बाद जो भी होगा उस पर शायद ही मेरा कोई कंट्रोल होगा। ये भी हो सकता है कि मैं यही चूक करके मर जाऊँ, या फिर बाकी सबकी तरह ही मैं भी आदमखोर बन जाऊँ, या फिर एक पल को जैसे सब थम गया। वो क्रिस्टल मेरे मुंह में जाती पिघलकर गर्म खून की कड़ी धार में बदल गया। ये धार मेरे गले में बहने लगी और मुझे लगा कि मैं उल्टी कर दूंगा। मेरे गले की सारी नसें खिंच गई। कुछ देर के लिए मेरी सांसें बंद गई। मेरा चेहरा लाल हो रहा था। मुझे सांस नहीं आ रही। मेरी आंखों के सामने एक अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ, मेरी सांस रुक गई। मुझे देखते हुए ये क्या है? हो सकता है मुझे hallucinations हो रहे हैं। ये सब क्या है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये आदमखोर बनने का पहला स्टेज तो नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। नहीं नहीं नहीं। मैंने तेज तेज अपनी आंखों को झपकाना शुरू कर दिया था, इस होप में कि and walking level 1 is
वो रोहित ने, कौन रोहित? वही जो आपकी क्लास
पर ये मूव क्यों नहीं कर रहा? बस दूर से मुझे देख रहा है। शायद उसे भी कंफ्यूजन है मेरी पावर्स की वजह से कि वो मुझे दोस्त समझे या दुश्मन। मुझे इस बात का फायदा उठाना होगा और जल्दी से पासा अपने फेवर में पलटना होगा। आई हैव टू डू समथिंग अदरवाइज इट विल बी टू लेट। मैं वैसे ही इतनी डेंजरस सिचुएशन में फंसा कि ऊपर से वो लड़की भी चिल्लाते हुए मेरे पास आ गई। इससे वो स्टॉकर थोड़ा और एग्रेसिवली कुर्राने लगा और अपने दांत कटकटाने लगा। ये बहुत गलत साइन था और तभी मैंने उस स्टॉकर की आंखों में देखते हुए अचानक से अपनी जेब से चाकू निकालकर सुहाना के पेट में घोंप दिया। जैक, क्यों? मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था। क्या इतना काफी था? मेरी ये बात सुनकर शायद वो स्टॉकर अलर्ट हो गया था और थोड़ा पीछे हटकर वहां से मुझे देखकर घुर्राते हुए दूसरी साइड निकल गया था। हाँ, अगर थोड़ी और देर होती तो मुझे नहीं लगता मैं उससे लड़ सकता हूँ। ये सब क्या है? कौन है ये स्टॉकर जो दिमाग रखता है? क्या इसने भी ये क्रिस्टल खा रखे हैं? मैं क्या करूँ? अगली बार वो आएगा तो इतना रहम नहीं करेगा। मुझे कुछ करना होगा, पर इतना टेस्ट काफी है। मैं समझ गया हूँ कि अब मेरे पास पावर है। मैं इसका इस्तेमाल कर बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब दुनिया ऐसी है तो मैं उसके रूल फॉलो करूंगा। मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने ईशा को धक्का दिया है, पर अगर ना करती तो मैं मर जाती। ये लोग भी यही कह रहे हैं कि मैंने ईशा को मारा है। कोई बात नहीं, हम सब क्रिकेट टीम के हैं। हमारे पास ज्यादा स्टैमिना है। सचिन हम सबको बचा लेगा। मुझे बहुत भूख लगी है। सचिन, न्यूज़ देखने दे। वो भूख से रो रही है यार। ये देख हमारा प्रेसिडेंट क्या कह रहा है। भाइयों और बहनों, आप लोग चिंता मत करिए, हम हर तरीके से मदद करेंगे, पर हमें सिचुएशन पता तो चले। हमने भी खुद को बंकर में बंद कर लिया है। आप बस कानून को बचा कर रखिए। अगर नियम को फॉलो करेंगे तो बचे रहेंगे। क्या फायदा इस स्पीच का? अब जब कुछ है ही नहीं तो नियम कैसे, कानून कैसा? ये सब हमसे झूठ बोल रहे हैं सचिन। बेवकूफ समझते हैं हमें, अभी भी इसे दंगाई कह रहे हैं, जबकि सबको पता है ये कुछ और है। कौन है ये लोग जो दूसरे लोगों को खा रहे हैं और फिर मरे लोग जिंदा हो जाते हैं? कोई नहीं, गवर्नमेंट जाए, अब सब यूजलेस है। हमें अकेले ही खुद को बचाना होगा। हमें ऑर्डर मेंटेन करना होगा। मैं लीडर बन जाता हूँ। तू? हाँ मैं। चाचा मुझे बनने दे, मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, मैं लीडर हूँ और अब से जो मैं कहूँगा वो होगा, ठीक है? मुझे बहुत भूख लगी है, लग रहा है मर जाऊंगी। थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो प्लीज। इसे देखो, पहले तो इसने अपने ही साथी हमारी ईशा को मरने के लिए छोड़ दिया और अब हमारे ऊपर बोझ बन गई है। और अकड़ तो देखो। सचिन तू भूल गया, तूने उसे प्रपोज किया था तो इसने। कैसे भूल सकता हूँ वो बेइज्जती? तब देख कितनी अकड़ थी, अब मुझसे ही खाना मांग रही है। सचिन प्लीज कुछ खाने को दे दो। शट द फक अप, तुम्हारी आवाज सुनकर वो आदमखोर यहाँ आ जाएंगे। मैं भीख मांगती हूँ सचिन, एक बिस्किट ही दे दो, नहीं तो पानी, बस एक बूंद पानी। जब तक वो लोग खाना लेकर नहीं आते हम कुछ नहीं दे सकते। हमारे पास बस इतना सही है। चुप करो अब। सचिन, हमारे लीडर, अगर ये भूखी है तो इसे कोई काम दे दो। अगर ये वो काम कर लेती है तो फिर हम इसे कुछ दे देंगे। हाँ ये सही कहा, लेकिन काम क्या देंगे? इसे बाहर भेजो और खाना लेने के लिए। उसमें से जितना हिस्सा इसका होगा वो उसे रख ले। हाँ ये बढ़िया आइडिया है सरली। हाँ लीना, तुमने जो ईशा को धोखा दिया है उसकी सजा है कि तुम्हें खाना ढूंढने नीचे जाना पड़ेगा। हम यही छत पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। जो भी खाना लाओगे उसमें से तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, बाकी हम खा लेंगे और तब से तुम हमारे ग्रुप में शामिल भी हो जाओगी। नहीं सचिन, ये मत करो, मैं अंदर मर जाऊंगी। वो आदमखोर, नहीं नहीं प्लीज, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मेरे साथ ये मत करो। मैं कुछ और कर दूंगी। ओ कुछ और? कुछ और। रोहन इसकी जरा शर्ट उतारना। नहीं। खाना चाहिए कि नहीं? हाँ। तो फिर चुपचाप रोहन को शर्ट उतारने दो। यस। लीना मेरी जान, तुम तो कुछ भी करोगी ना, तो अब करो। मैंने दूसरे बैग को भी खाने और पानी से भर लिया था। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा। और वो स्टॉकर, अभी तो मैंने उसे भगा दिया, लेकिन वो वापस आएगा तब शायद मैं बच ना पाऊं। वापस कैफे में आते हुए मुझे नॉर्मल वाले आदमखोर मिले। वो कुछ नहीं कर रहे थे। मैंने बैग को दरवाजे के बाहर रखा और फिर पतली जगह से अंदर गया। अंदर से दरवाजा खोला और बैग को अंदर ले लिया। ये दोनों अभी भी सो रहे हैं। थक तो मैं भी गया हूँ। मैंने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और अंडरवेयर में आकर बिस्तर पर पड़ गया। ये कैसा लड़का है? उसके पास से मौत की महक आती है और उसने बेरहमी से जिंदा इंसान को मारा था, लेकिन लग तो वो जिंदा रहा था, हमारी तरह नहीं। नहीं, वो कुछ और है, मेरे लिए खतरा।
ये क्या है? सामने छत पर कुछ लोग जिंदा है। वाह, अब आएगा ना मजा। कुछ है। सचिन हटो मेरे ऊपर से। क्या हुआ? कुछ है वहाँ अंधेरे में। क्या क्या है? कुछ अभी पास से गुजरा वहाँ। कुछ नहीं है, लीना को अटेंशन चाहिए इसलिए नाटक कर रही है, कुछ नहीं है। मैं सही कह रही हूँ, कुछ है। मुझे भी यही लग रहा है। सब लोग फ्लैशलाइट जलाओ। वो एक मुस्कान के साथ, ये कैसा आदमी है? वो जीभ चाट रहा है। कहाँ? भाग गया। सब चौकन्ने रहो। उसके हाथ में अनिमेश का सिर है। बचो। मुझसे बचकर कहाँ भागोगे? तुम सबको मैं चबा कर खाऊंगा। भागो मेरे शिकार, भागो। छत से नीचे चलो और रोहन चल। ये दरवाजा बंद करो, नहीं तो वो बाहर आ जाएगा। वो क्या था? और अनिमेश और शत्रुघ्न कहाँ हैं? नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे? और कोई रास्ता नहीं है, कोई हथियार ढूंढो। हमें अब इन आदमखोरों से लड़ना ही पड़ेगा। सुबह में जागा तो धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और तभी जे उठो, 10 बज गया है। हाँ, क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े पहनो। हाँ ठीक है, लंबे चलाने हैं इसलिए उतार देता हूँ। देखना मत, आप दोनों घूरना बंद करेंगी। शो देखकर मजा आया। बहुत। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बैग उठाने लगा। जे अब हमारा प्लान क्या है? मतलब जो तुम कह रहे हो वो सब ठीक है। अगर चीजें और खराब हो रही है तो फिर हमारे पास कोई प्लान तो होना चाहिए ना। गुड बाय ईशा। इसके बाद जो हुआ मुझे पता था होगा। ईशा रोते हुए घुटने पर आ गई, पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। मैं बाहर आ गया। पीछे ओली कुछ कह रही थी। ऐसे मत रो ईशा, हमें पता है जय के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो अपना सामान उठाओ और उसके पीछे चलो। उठो जल्दी। मैं उन दोनों को छोड़कर अकेले निकल आया था। वैसे भी मेरे पास पावर थी। अब मैं जितना जिंदा लोगों से दूर रहूंगा उतना जिंदा रहूंगा, बल्कि खतरा जिंदा लोगों से था। वैसे भी अभी आदमखोर ही असली राजा है, तो इन्हीं की तरह बनकर रहना अच्छा होगा। लेकिन तभी मैंने जो देखा, ये इतने सारे आदमखोर मरे कैसे? और इनकी खोपड़ी भी कुचली है। किसने? ये सब रात नहीं सुबह को हुआ है। मैं चेक करता हूं कि इनके पास क्रिस्टल है कि नहीं। हाँ है तो। क्रिस्टल ढूंढते हुए मैं उनसे टकरा गया जिनसे मिलना नहीं चाहता था। ये तो जे है। सामने सचिन था, उसके साथ कुछ और लोग भी थे और वो लोग हॉल का दरवाजा बंद कर बैठे थे। उनके हाथ में डंडे और दूसरे हथियार थे। मुझे देखकर सचिन खड़ा हो गया। तुम जिंदा हो? सही बात है, तुम्हारे जैसा कीड़ा आसानी से कहाँ मरता है। और ये बंदूक मुझे दे तभी तेरी भलाई है। हम इतने सारे और तू अकेला। ये बंदूक चाहिए? अगर मैं इसे तेरे माथे पर इस तरह रख दूं तो? इसने तो बंदूक सचिन के माथे पर रख दी है। जे चलाना मत। अरे चूतियों, हम 8 हैं और वो अकेला। मारेगा थोड़ी ना, तुम इसे पकड़ो। ट्राई मी। जे रुक जाओ। ईशा तुम बच गई? क्या कर रहे हो तुम लोग? और ये तुम्हारे हाथ में हथियार? कौन? तुमने मारे ही आदमखोर। लेकिन जे तुम फिर से इन्हें डरा रहे हो। डरा नहीं रहा हूं, ये मरना चाहते हैं मेरे हाथों। सचिन जे को उकसाना बंद करो, वो मार देगा। ये चूतिए मुझसे मेरा वेपन लेना चाहते हैं तो मैं दे देता हूँ। ईशा, लीना। ये झूठ बोल रहा है ईशा। तुमने देखा नहीं, ये साइकोपैथ है। इसने आते ही मेरे सिर पर बंदूक रख दी और बोला कि मैं तुझे मार दूंगा। मैं तो इसे रोक रहा था कि भाई मुझे मत मार। और तुम्हें पता है, इससे पहले ये उन आदमखोर के सिरों में जाने क्या ढूंढ रहा था। ये कुछ और है, ये नॉर्मल नहीं है ईशा। मैं मानती हूँ कि जे ज्यादा किसी के पास नहीं रहता, लेकिन वो इतना पागल नहीं है कि अपने मजे के लिए आदमखोर के शरीर को काटता रहेगा। सचिन देखो, मैं जानती हूँ कि अभी सब कुछ गड़बड़ लग रहा है, पर अगर तुम लोग गुस्से की जगह समझदारी से काम लो तो हम सब बच सकते हैं। जे तुम रख दो बंदूक, अभी एक दूसरे से मत झगड़ो। मैं कुछ नहीं करूंगा ओली। ये सचिन जैसे लोग हैं जो मौका देखते ही दूसरों को मारने में देर नहीं करेंगे। टीचर, मैं भी इस पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या पता कब इसका दिमाग फिरे और ये गोली चला दे। और वैसे भी टीचर, सब कुछ बर्बाद हो चुका है और हमें अब आपके ऑर्डर्स मानने की जरूरत नहीं है। तुझे मैं बस एक बार और पूछूंगा, अपने वेपन्स दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। सचिन बस करो, हमारे पास पहले से बहुत प्रॉब्लम्स है और अब तुम दोनों इडियट्स की तरह एक दूसरे को मारने पर तुले हो। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं मान रहा हूँ ईशा, वरना तो इसकी बाकी लोग भी अपने हथियार नीचे कर दो।
और ईशा, अच्छा होगा तुम हमारे साथ रहो। मैं इस पागल के साथ तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या पता एक पल में इसका दिमाग फिरे और ये कुछ गलत कर दे। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग अपना देखो। हाथ छोड़ो मेरा सचिन। ये क्या हरकत है ईशा? मुझे लगा हम दोस्त थे और फिर तुम ये सब। तुम्हारे चीखने से आदमखोर की एक और फौज आ रही है। तुम निपटो, मैं जा रहा हूँ। ईशा चलो। आदमखोर हमारे पीछे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सचिन और वो लोग हमसे ज्यादा है। आदमखोर उनके पीछे जाएंगे। हम बाहर जा रहे हैं। थैंक गॉड। बाहर भी उतना ही खतरनाक है जितना अंदर। वो देखो, स्कूल का गेट खुला है और उसे बहुत से आदमखोर अंदर आ रहे हैं। चलो उस बिल्डिंग के अंदर। यहाँ भी तो आदमखोर है। हाँ, पर इतने को मैं संभाल सकता हूँ। भागो जिम की तरफ। दरवाजा खोलो, बचाओ। तुम लोग यहाँ बाहर चीखते हुए क्यों भाग रहे हो? पता नहीं है दंगे करने वाले बाहर घूम रहे हैं। अपनी क्लास में क्यों नहीं रहते? हम वो सब दंगा नहीं कर रहे हैं, वो आदमखोर हैं। क्या बकवास है? हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे क्लासमेट्स को उन्होंने मार डाला और फिर वो भी आदमखोर बन गए। यहाँ तो काफी खाने का सामान है। ठीक है, तुम लोग ट्रॉमा में हो, पहले ये कुछ खाओ। आपने किसी को बाहर भेजा है? हाँ, खाने और पीने के सामान के लिए बाहर 2-3 लड़कों को भेजा है। वो जगह आदमखोर से भरी है, वो वापस जिंदा नहीं आएंगे। मैं किसी को भेजता हूँ ये कंफर्म करने के लिए। तुम लोग थोड़ा आराम करो। इस बिल्डिंग में भी बहुत आदमखोर है। आप लोग चुप रहना और मेरे पीछे आना। वो सब टियर 1 के आदमखोर थे, वॉकर्स, जैसा वो इंटरफेस बता रहा था। उनके शरीर ज्यादा ताकतवर थे और तेज थे। उनके सुनने, सूंघने और देखने की पावर भी हमसे ज्यादा थी। हम उस सब से बच सकते थे, लेकिन अगर गलती से बिल्कुल सामने पड़ जाते तो लड़ना ही पड़ता। अब दिक्कत एक ही थी कि मैं अकेले तो बच सकता था, लेकिन 2 जिंदा लोग साथ थे, तो ये वॉकर्स मुझे भी जिंदा ही मानेंगे। और मैंने इनको साथ में आने क्यों दिया? याद आया, जो भी हो, मुझे अपने सर्वाइवल के लिए लोग चाहिए जो सामान लेकर चल सके। अकेले मैं सब नहीं कर सकता। और अगर मैं बंदूक से किसी वॉकर को आसानी से मार भी देता, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ से दूसरे वॉकर्स आ जाते। सप्रेसर से भी काम नहीं चलेगा। और वैसे भी इसमें बस 21 बुलेट्स आ सकती है और मेरे पास 3 मैगजीन्स हैं, तो मुझे अब चाकू ही यूज़ करना पड़ेगा। कुछ देर बाद फर्श पर आदमखोर की लाश पड़ी थी। मैं खून में भीगा हाँफ रहा था। ईशा और ओली मुझे फटी आंखों से देख रहे थे। ये जे क्या कर रहा है? वो इन आदमखोरों के स्कल में कुछ ढूंढ रहा है। मुझे उल्टी आ रही है। जे क्या कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? सचिन सही कह रहा था, तुम पागल हो गए हो। ये ढूंढ रहा हूँ। ये क्या है? ध्यान से देखो, ये लाल रंग के क्रिस्टल है। मतलब? इनका नाम ब्लड क्रिस्टल है। शायद इन्हीं की वजह से ये आदमखोर बन रहे हैं। अब वो इनके दिमाग में आते कैसे हैं मुझे नहीं पता। तुम्हें कैसे पता? मुझे उल्टी आ रही है। उसे हाथ से हटाओ। जे, वो दिमाग और खून। पता नहीं क्यों इस बिल्डिंग में ज्यादातर आदमखोर के दिमाग में क्रिस्टल है। कहाँ जा रहे हो? जहाँ जाना है। और मुझे ये भी समझ आ रहा है कि यहाँ वॉकर ज्यादा क्यों है। यहाँ पर उन्होंने न्यूज देर में सुनी थी, उसके कारण सारे लोग आदमखोर का शिकार होकर वही बन गए। लेकिन कुछ और भी हुआ है, कुछ बहुत खतरनाक है। क्यों? वो देखो, दरवाजे कैसे टूटे हुए हैं। जिसने भी तोड़े हैं वो बहुत ताकतवर है। तो फिर हमें बहुत ध्यान से आगे जाना होगा। ये क्या है? कारपेंट्री का कमरा, अंदर कोई नहीं है। पर अच्छी बात यह है कि किसी ने टूल्स को हाथ भी नहीं लगाया है। तुम दोनों दरवाजे पर नजर रखो, मैं थोड़े हथियार बनाता हूँ। अभी इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन कुछ दिनों में। तुम पागल हो? दरवाजे पर नजर रखेंगे, लेकिन फिर? हाँ, जूडो आता है, ब्लैक बेल्ट हूँ, लेकिन उन आदमखोरों से ऐसे थोड़ी ना लड़ सकती हूँ। ठीक है, ये चाकू रख लो। क्या फायदा है जूडो सीखने का? हो गया सरकाज़म। असल में आदमखोर से लड़ने के लिए कुछ ऐसा चाहिए जो भारी हो, हथौड़े जैसा, जिससे भारी चोट लग सके। बना क्या रहे हो? बैट। मैंने पहले 2 हाथ से पकड़ने वाला बैट बनाया और फिर स्टील की लेयर लगाई और फिर और 2 वैसे ही हथियार बनाए। मैंने चेक भी करके देखा, अच्छी ग्रिप थी। ये लो, एक ओली के लिए और एक तुम्हारी लिए ईशा। ये क्या है? दिख नहीं रहा? हथियार है, चलाकर दिखाओ तुम दोनों। तुम्हें ये सब कैसे आता है? मुझे एंशिएंट वेपन्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसी को देखता रहता था। आज काम आ गया। अब एक बार समझ लीजिए कि इसे चलाते कैसे हैं। समझाऊं? इतने सालों से तुम्हें पढ़ा रही हूँ और तब भी लगता है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। कब करते थे तुम ये सब? वो मायने नहीं रखता। अभी चलिए, हमें शिकार करना है। शिकार? मतलब? 1 मिनट जे, क्या मतलब है तुम्हारा? और ईशा, तुम क्यों जा रही हो? जवाब तो दो, मुझे पीछे मत छोड़ो। वो देखो, वॉकर। और तभी मेरी नजर उस बिल्डिंग पर पड़ी जिसे छोड़कर हम अभी आए थे। सामने खिड़की से स्टॉकर मुझे देख रहा था। उसकी आंखें सीधे मेरे ऊपर थी। मैं उसे देखते ही रुक गया।
डर की एक ठंडी लहर मेरे बदन में दौड़ गई और फिर वो अचानक से गायब हो गया। इससे बचकर रहना होगा। उससे अगर लड़ाई हुई तो मैं कुछ भी करके बच नहीं सकता। एक ही रास्ता है कि मैं अपना लेवल अप करूं और उसके लिए खाने होंगे क्रिस्टल्स।